मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, एक मकाम पर जाना है मजलिस के लिए, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि मैं अंदर से एक जुमला और कह दूँ, मौजू को और आगे बढ़ाऊँ। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मौला हैदर कर्रार के नाम पर एक सलवात भेजें, फिर मैं मौजू और आगे बढ़ाता हूँ। यो अली, इंडिया का, हिंदुस्तान का, उस वक्त तकसीम भी नहीं हुई थी, मैं हिंदुस्तान का हूँ, उसका एक तालिब इल्म था, वो गए नजफ़ अशरफ और ज़ाहिर है कि हौज़े इल्मिया में गए थे कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन अब नजफ़ में जो रहना है वो आज भी इतना आसान नहीं है, तो उस ज़माने में तो बहुत ही सख्त था। तो वहाँ वो जब तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने 2-4 महीने तो गुजर गए। तो एक दिन जब बिल्कुल हालत बहुत मुश्किल हो गई गुजारा करना, तो वो गए मौला अली की ज़रिए मुताहर पर, नजफ़ का तालिब इल्म, और उसने जाके ये कहा कि ऐ अली, आपने मुझे अगर यहाँ पर रिस्क नहीं देना था तो मुझे बुलाया क्यों था यहाँ पर? तो या तो मेरा कोई इंतज़ाम करें या फिर मैं वापस जा रहा हूँ। आगे शेख अंसारियान है, उनकी किताब है शरह दुआए कुमैल, मौला अली की दुआ, उसकी शरह लिखी उन्होंने, उसमें उन्होंने लिखा इस बात को। तो वो ऐ मौला, अब कभी होता है इंसान पता नहीं किस खुलूस से कह रहा होता है कि वहाँ पर बड़ा गिरिया भी किया उसने, और कोई आज के ज़माने का टेली कम्युनिकेशन भी नहीं था कि अपने माँ बाप को वहाँ बतला सकता, बड़ा परेशान था। आवाज़ आ रही है अब तक आवाज़ें? तो उसने ये किया कि आपके लिए आवाज़ है, आवाज़ ठीक है, अच्छा। तो उसने ये किया कि वहाँ जाकर बड़ा एहतमाम किया कि मौला अली की ज़रिए के सामने कि ऐ मौला, मुझे यहाँ गुजारा मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, अली ये इब्न अबी तालिब, ये मैं बात क्या कह रहा हूँ, अली हर एक को उसकी ज़रफ़ियत के मुताबिक अता करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जिसकी ज़रफ़ियत खाली माले दुनिया की है वो माले दुनिया लेके चला जाए, जिसे इश्क़ अली मारिफत अली चाहिए वो एक और मंजिल पर आए आगे। बात वाज़ेह हो रही है? अभी सुन लीजिएगा, मैं इख्तिताम पर जा रहा हूँ कि ये गुजारिश है कि जैसे पहले आवाज़ थी वैसे करते हैं, मुझे बोलने में तकलीफ, मुझे 2 आवाज़ें आ रही हैं। तो स्पीकर बंद हो गया? अच्छा जी, सिलसिला बढ़ाइए। तो वो कह रहे हैं कि मोमिनीन की और बड़ी तादाद वहाँ पीछे है और गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए उन्होंने स्पीकर की आवाज़ को वहाँ से बढ़ाई है। चले, मैं कह रहा हूँ बस, ठीक है, अब बाज़े ठीक है, अच्छा लगा, सही है। ऐसे उसने वहाँ मौला अली के ज़रिए के सामने गिरिया किया कि मौला अली इब्न अबी तालिब, अब हालत ख्वाब है, हालत मुकाशफा है, अल्लाह जानता है, अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत नसीब हुई उसे। मौला ने कहा, देख, अगर माले दुनिया चाहिए तो वापस चला जा हिंदुस्तान, इल्म चाहिए तो यहाँ ये जहमत बर्दाश्त करना पड़ेगी, ऐसे इल्म नहीं मिलेगा। माले दुनिया चाहिए तो चले जाओ वापस, वहाँ इंतज़ाम कर देंगे। अब वो भी बड़ा कोई भला अच्छा सच्चा मोमिन ही था, उसने कहा कि मौला इल्म की तो खैर है, अभी माले दुनिया ही दे दें, अभी कुछ हिसाब देखते हैं। अभी मौला ने कहा कि अच्छा फिर जाओ हिंदुस्तान वापस, वहाँ तुम्हारे इलाके का एक राजा है, उससे जाकर कहो बे आसमान रवत वकार आफ्ताब कुनत, आसमान पर पहुँचता है आफ्ताब बन जाता है। ये जुमला कहो तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। बेदार हुआ नींद से, अब ये सोच रहा है कि मैंने मौला से कुछ मांगा था, तो ये मौला ने मुझे ये क्या मिसरा क्या बतला दिया कि मैं जुमला कहूँ, ये क्या मतलब है? बहरहाल मेरा काम है जुमला कहना, अली का काम है वहाँ मदद करना। पहुँचा हिंदुस्तान, वापस पहुँचा, वहाँ पर राजा शाही तमतराक के साथ गुजर रहा है, इसको कौन मिलने देगा राजा से? तो इसने दूर से कहा बे आसमान रबत वकार आफ्ताब कुनत, कुछ नहीं पता आगे। बादशाह ने बड़े गौर से इसे देखा, कहा जरा उस शख्स को करीब बुलाना। अब ये दिल में सोच रहा है मौला पता नहीं क्या सिखला दिया आपने, नमाज़ें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए यहाँ पर। जी हुजूर, कहा कि ये तुमने क्या कहा, इस वक्त ज़रा दोहराना। तो उसने कहा बड़े डरते डरते बे आसमान रवत वकार आफ्ताब कुनत। बादशाह ने कहा, ये जितनी ज़मीनें देख रहे हो ना, ये सब मेरी हैं, इसमें से आधी मैंने तुम्हें अता की। सुन लीजिएगा, मैं इख्तिताम पर आ गया हूँ। अब अपने ख़जाने में लेके ये हीरे जवाहरात जितने भी हैं ना, इसको आधा आधा तकसीम कर लो, ये तुम्हें अता किया, और मेरे बाद तुम हो मेरे वली अहद, मेरे बाद ये बादशाह तुम्हें मिलेगी। कहा हुजूर, ये सब मैंने एक जुमला कहा है, या आप सब देते चले जा रहे हैं मुझे, ये क्या मामला क्या है?
क्या देखो मैंने अली की शान में एक मनकबत कही थी, उसका पहला मिसरा कह दिया था, दूसरा समझ में नहीं आ रहा था। ओह क्या मैंने एक मनकबत कही, उसमें एक मिसरा कहा। अब एक मिसरा पहला तो कह दिया, अब दूसरा जो अली की शान के मुताबिक हो वो समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत सोचा, लेकिन जब वो मिसरा नहीं आया मुझे समझ में कि मैं क्या लिखूं, तो मैंने मौला अली से मन्नत मानी। तवज्जो करना, क्या अली अगर कोई मिसरा ला के मुझे सुना दे जो आपके शायान शान हो, तो मैं अपनी आधी ज़मीनें उसे दे दूंगा, अपना आधा खजाना उसे दे दूंगा, अपनी मिल्कियत उसे दे दूंगा। तूने ऐसा मिसरा मुझे लाके सुनाया कि इससे बेहतर अली की शान में कोई मिसरा हो नहीं सकता था। तो मैंने अपनी मन्नत पर अमल कर लिया, आधी ज़मीन तुझे दे दी, आधा खजाना तुझे दे दी, आधी मिल्कियत तुझे दे दी। अब मैं बिल्कुल हसास मंजिल पर हूँ और शायद ये 4 मजालिस का निचोड़ हो जाए इस वक्त। और कल की जो मजलिस है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उनकी शहादत के हवाले से और तफसील इंशाअल्लाह कल अलविदाई मजलिस और जुलूस में आएगी। तो लिहाजा मैं चाह रहा हूँ आज इस हद तक मौजू यहाँ मुकम्मल हो जाए। इसने पूछा कि वो जरा पहला मिसरा क्या था जिस पर दूसरा मिसरा कहा गया। बहुत तवज्जो कीजिएगा। उसने कहा पहला मिसरा ये था कि मैंने ये मिसरा लिखा कि गर बेज़र्री नजर लुत्फ बू तुराब उफ्तत बेआसमान रवद। अब ये मौला ने सिखलाया था, वो बेआसमान रवद वकार आफ्ताब कुनत। पहला मिसरा था अगर गर बेज़र्री नजर लुत्फ बू तुराब उफ्तत, अगर दुनिया के एक हकीर जर्रे पर भी बू तुराब की निगाह हो जाए, बेआसमान रवद वकार आफ्ताब कुनत, वो जर्रा इतना बुलंद होता है, जर्रे पर बू तुराब की निगाह हो जाए वो जर्रा इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है कि आसमान पर पहुंच जाता है और आफ्ताब बन जाता है। अली जर्रे को आफ्ताब बना देते हैं, कोई जर्रा तो बन के बताए। ये चले चाहिए। घर पे जर्रे नजर लुत्फ बू तुराब उफ्तत, अगर जर्रे पर बू तुराब की निगाह हो तो उस जर्रे पर अली की निगाह है तो वो जर्रा ऐसा बुलंद होगा। ओहो, अली उसे आफ्ताब बनाएंगे। हाँ, जर्रा तो बन के दिखाए कोई, इस दर का जर्रा तो बन के दिखाए कोई। अली ने आफ्ताब नहीं बनाया। अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकाम हो, अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकाम हो। मैं ईरान और इराक के उलमा के तो नाम आपके सामने ले चुका हूँ और बुजुर्ग उलमा के बारे में पेश कर चुका हूँ बात यहाँ पर किसी हद तक, लेकिन हमारे यहाँ सामने सितारे मौजूद हैं, जर्रे को अली आफ्ताब बनाते हैं। अच्छा, भी अली का करम देखिएगा, इस पर एक पूरी मजलिस हो सकती है। मैं एक जुमला कह रहा हूँ और मुझे यकीन है कि उस पूरी एक मजलिस का मफहूम एक जुमले में आप महसूस कर लेंगे। अली का आपने करम देखा, जिसे दौलत चाहिए थी उसे दौलत दे दी, जिसे मिसरा चाहिए था उसे मिसरा दे दिया। सवाल यह है कि मुझे अली के दर पर चाहिए क्या? हाँ, दुनिया चाहिए खाली, वो दुनिया दे के मैं फारिग हो जाऊंगा। खाली दुनिया के लिए नहीं आए यहाँ पर। आप दुनिया की हाजत भी मांगे, इससे इनकार नहीं है। हदीस में आया कि अपने खाने का नमक भी अल्लाह से मांगो। हाँ, लेकिन खाली दुनिया पे रुक ना जाए। हदीस कुदसी में है कि मोमिन, मैं दुनिया की नेमत मोमिन को भी देता हूँ, काफिर को भी देता हूँ। दुनिया की नेमत काफिर के पास नहीं है क्या? हमसे ज्यादा है। फिरौन के पास क्या दुनिया नहीं थी? नमरूद के पास क्या दुनिया नहीं थी? हमसे ज्यादा थी। अल्लाह ने कहा मैं दुनिया देता हूं मोमिन को भी काफिर को भी। एक चीज ऐसी जो खाली मोमिन को देता हूं और वो है मुझसे मुनाजात की लज्जत। जी, जब आप नमाज शब में लज्जत महसूस करें, इसका मतलब ये कि खास वो चीज़ है जो अल्लाह ने आपको अता की है। जब आप मजलिस इमाम हुसैन में उस रूहानी लज्जत को महसूस करें और आप गिरिया कर रहे हो, इसका मतलब है वो खास नेमत है कि जो अल्लाह ने आपको अता की है, मोहब्बत हुसैन इब्ने अली। ये हर एक को नहीं मिलती है। बात वाज़ेह हो रही है? ये है
ये है इस दर से मांग कर ले जाने वाली चीज, छोटी चीज नहीं मांग के जाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस अजीज